हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का टॉपिक नेचर ऑफ बिजनेस. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज, परचेज, सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. बिजनेस का क्या मतलब है? बिजनेस का मतलब है कि गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करे, किसके लिए? कस्टमर के लिए. और क्यों? प्रॉफिट अर्न करने के लिए. इट इज़ नथिंग बट ए मैथड ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है? जो कि पैसों के लिए की जाती हैं. किसके लिए? पैसों के लिए. इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज whose sole aim is to make available the desired goods and services to the society in an effective manner. Profit plays a vital role as well as all the business activities are directed towards it because it works an incentive to the entrepreneurs. प्रॉफिट जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बिजनेस के लिए कि वो उसकी आगे ग्रोथ होती रहे. और प्रॉफिट होने से एंटरप्रेन्योर्स को क्या होता है? इंसेंटिव, मतलब इनकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि वो आगे फर्दर प्रोसीड करें. एंड दस नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस. प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस में पहला पॉइंट है रेगुलर प्रोसेस. बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म रिपीटली टू जनरेट प्रॉफिट. इसका जो साइकिल है बिजनेस का कि प्रोडक्शन, फिर आगे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन होएगी, फिर आगे प्रॉफिट होगा. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास रिस्क. ऑल बिजनेसेस हैव अ रिस्क फैक्टर और अनसर्टेनिटीज ऑफ फेलियर और लॉस. रिस्क किसी भी तरीके का हो सकता है. चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डिमांड कम ज़्यादा होने की वजह से. तो ये सारे रिस्क कहाँ पे इंक्लूड होते हैं? बिजनेस में. थर्ड पॉइंट, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स नीड. बिजनेस को ध्यान रखना चाहिए कि कंज्यूमर्स की नीड, डिमांड्स फुलफिल हों. इट इन्वॉल्व्स बायर एंड सेलर. कैपिटल रिक्वायरमेंट. एनी वेंचर रिक्वायर्स फंड डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड इट्स टाइप, वेदर स्मॉल और लार्ज बिजनेस. स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, फंड जो है डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है. इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स विच इज़ डन फॉर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, जो पैसों के लिए की जाती है, विद द एम ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड. सेवंथ पॉइंट इज सोशल ऑब्लिगेशंस. इट हैज सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, dealing with licensed products, adopt policies that promote the well-being of society and the environment. बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए यूथ को, और लाइसेंस प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए. एट्थ पॉइंट है हमारे पास लीगल एंड लॉफुल. एट्थ पॉइंट है लीगल एंड लॉफुल. द बिजनेस हैज़ टू बी लीगल एंड लॉफुल. Business is an extremely important activity for a country, but it is not above the law. Every economic activity has to be within the limits of the law. Business की कोई भी एक्टिविटी हो वो अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ के प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दूँ बिजनेस सब्जेक्ट का कि यहाँ पे फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के लिए आपके पास एक रेडी होना चाहिए. जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दी है कि ये बिजनेस है और ये सारे इसके नेचर ऑफ बिजनेस हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट अर्निंग, कैपिटल रिक्वायरमेंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क, सोशल ऑब्लिगेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लीगल एंड लॉफुल प्रैक्टिसेस. तो ये था हमारा टॉपिक नेचर ऑफ बिजनेस. If you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you.